बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल न वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर हृदयेश्वर प्राण पिया जी के कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम शुरू से समझते हैं कि ब्रज में पहले परम धाम से ब्रज में आए, ब्रज से महारास की ओर प्रस्थान किया, तो किस किस स्थान पर धनी जी की कौन कौन सी शक्ति ने लीला की और सखियों के अंदर क्या आया। आइए सुंदर साथ जी समझते हैं। कल सुंदर साथ ने बहुत ही सुंदर ये प्रश्न पूछा था, तो जो सुंदर साथ नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि काफी सुंदर साथ भंडारे पर गए हुए हैं तो वो आज नहीं जुड़ पाएंगे, पर ये एक तरह से हमारा शुरू से अब तक का रिवीजन सेशन हो जाएगा। तो मैं साथ में सुंदर साथ जी ये खोल लेती हूँ पीडीएफ, ताकि आप सुंदर साथ फटाफट उत्तर देते जाएंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, या फिर प्रश्न नहीं कहेंगे इसको, हाँ जी आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। मैं 1 मिनट खोल लेती हूँ बस जी। तो सबसे पहले हम आए थे श्री परम धाम से ब्रज के ब्रह्मांड में। श्री परम धाम से हमने प्रस्थान किया, महाकारण बना, कारण क्या क्या बना। सुंदर साथ जी जल्दी से बताएंगे कि खेल में आने का महाकारण क्या हुआ। सुंदर साथ जी शॉर्ट में फटाफट बताएंगे ताकि हम शक्तियों की तरफ चल सके फटाफट। जी आप हैंड रेस कीजिए, वेरी गुड। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। जी, राज्य ने अपने दिल में लिया कि मैं रूहों को अपनी बादशाही दिखाऊं और एक इश्क को दिखाऊं। यह महाकारण बना। हाँ जी अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब आप बताइए कि खेल में आने का कारण क्या बना। कौन से 2 कारण ऐसे रहे कि खेल में आना पड़ा। राजी ने महाकारण पीछे छुपा हुआ, और आगे आगे जो प्रत्यक्ष हैं वो कारण कौन से उन्होंने दिखाए। जी सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। रूहों को दिखाना था अक्षर ब्रह्म का खेल क्या है, और अक्षर ब्रह्म को दिखाना था कि रूहों और राज्य के बीच में क्या लीला है। बिल्कुल, तो ये 2 कारण, रूहों ने खेल मांगा अक्षर ब्रह्म का, और अक्षर ब्रह्म ने पहले आई माहे नूर, पहले अक्षर ब्रह्म ने क्या, अक्षर ब्रह्म जी ने क्या मांगा, राज्य और सखियों के बीच में क्या लीला होती है परम धाम में, उनको वो देखनी थी। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं सीधा ब्रज मंडल में, लैंड करते हैं वहां पे कि ब्रज मंडल में आए तो कौन कौन सी शक्तियां वहां पर, ये देखिए सीधा हम जब उतरे। हाँ जी मुझे बस 1 1 मिनट आप देते जाइएगा। हाँ जी
हाँ जी, जब ब्रज मंडल में आए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं अभी, क्योंकि वो, हाँ जी, ये मिल गया मुझे। ये भी चर्चनी के नक्शों की तरह ही हो रहा है अब सुंदर साथ जी, एक तरह से। हाँ जी, तो आप मुझे बताइएगा कि जब हम परम धाम से काल माया में आए तो पहला ब्रह्मांड, पहली बार जो राजी ने खेल दिखाया वो था ब्रज का खेल, है ना। तो वहां पर अब सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर हमारी दिव्यानी बिटिया ने उस दिन बहुत ही सुंदर हमें शोभा उनकी बनाकर भेजी, सजाकर, कि ब्रज मंडल में किन किन के अंदर कौन कौन सी शक्तियां, किन की आत्म, कौन सा तन, कौन सा जीव लिया। अति सुंदर देवयानी बिटिया ने वो सेवा की थी। तो मैं हाँ जी, तो आप उनके बेसिस पे मुझे बताते जाइएगा। अब यहाँ परम धाम से हम लैंड होने जा रहे हैं। ये देखिएगा सुंदर सा जी, कलर चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, परम धाम से सीधा कहाँ प्रवेश किया? काल माया के ब्रज मंडल के ब्रह्मांड में। अब सबसे पहले चलते हैं श्री राज जी, हमारे प्राणेश्वर, हमारे हृदयेश्वर धनी जी की तरफ। तो राजी ने जो तन लिया उसका क्या नाम था सुंदर साथ जी? हाँ जी, राजी ने जो तन धारण किया उनका क्या नाम था? अरे वाह, कमलेश पटेल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, श्री कृष्ण जी का था। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, आपने कल रिवीजन भी करवाई, उस दिन रिवीजन कराई, बहुत बहुत आनंद आया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब श्री राज जी के जीव के बारे में, कौन सा जीव उस तन में, उस जीव ने तन धारण किया था, तो कौन सा जीव था? विजय आंटी, प्रणाम जी। ये विष्णु का जीव था ना? हाँ जी, बिल्कुल सही, विष्णु जी का जीव, यानी तन का नाम श्री कृष्ण, जीव विष्णु जी का। अति सुंदर। और विजय आंटी, उनमें आत्म कौन सी थी राजी में, जो श्री आत्म राजी जिन अक्षर, पर विराजमान है? आत्म अक्षर जोश धनी धाम। बिल्कुल सही, आत्म अक्षर जोश धनी धाम का और क्या अर्थ होता है? उसको और किस नाम से जानते हैं? आवेश, आवेश के नाम से जाना जाता है ना? किनका आवेश? राज्य का आवेश। ध्यान से सोच के बताइए। राज्य का तो वो जोश है ना, जोश धनी धाम है वो। अच्छा, अक्षर का आवेश, हाँ राज्य जी, का जोश और अक्षर का आवेश। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी विजय आंटी, बहुत सुंदर। हाँ जी, अब एक सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे, वो चारों को रिपीट करेंगे। तन, जीव, आत्म, जोश, आवेश, जो भी इन में आया सब कुछ वो रिपीट करेंगे एक बार, ताकि सभी सुंदर साथ जी को अच्छे से दिल में बस जाए। अनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। तन प्रणाम तो था श्री कृष्ण जी का, जी। आत्म थी अक्षर की, और जीव था विष्णु जी का, और आवेश था श्री राज जी का। हाँ जी, और जोश? जोश था श्री अक्षर ब्रह्म का। उसको क्या कहते हैं? जोश किनका है वो, जोश और आवेश जोश किनका? जोश श्री राज जी का था, और आवेश उसको अक्षर ब्रह्म का आवेश बोलते हैं उसे। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो अनीता दीदी ने 5 चीजें बताई इसमें भी। तन श्री, किन किन 5 चीजों का सम्मिश्रण वहां पर हुआ? तन श्री कृष्ण, तन का नाम श्री कृष्ण जी, जीव विष्णु जी का, उसके बाद आत्म अक्षर, जोश धनी धाम, और आवेश धनी धाम, है ना। जहां पर भी आवेश आएगा हम जोश धनी धाम ही बोलेंगे, क्योंकि एक आवेश के सामने है वो अक्षर ब्रह्म का आवेश ही, पर हम उनको आवेश ना बोलकर जोश यहाँ बोलेंगे, ताकि, क्योंकि धनी जी के आवेश के सामने अक्षर जी के आवेश नहीं बोलेंगे, हम जोश धनी धाम बोलेंगे। अति सुंदर अनीता दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, श्री राज जी का हम सबको पता लग गया। अब चलते हैं हमारी प्यारी श्यामा जी की तरफ। अब श्यामा जी के बारे में एक एक करके सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी, श्यामा जी ने जो तन धारण किया उस तन का क्या नाम था? ब्रज की बात हो रही है ये। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो राधा जी
श्यामा जी थी, उनका तन काल माया का था और राधा नाम था उनका। हाँ जी, अति सुंदर। तो श्यामा जी का नाम, यहाँ पर तन का नाम राधा जी। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। जी, अब बताएंगे गैलेक्सी J2 के नाम से हमारे पास सुंदर साथ हैं, वो बताएंगे कि उनमें जीव कौन सा था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन्हें घबराना नहीं है। कहाँ का जीव था वो, कहाँ का जीव था? जीव काल माया का। हाँ जी, बस उसका हमें पर्टिकुलर नाम पता ही नहीं है, तो आपने बिल्कुल सही बता दिया। उनका यहाँ का काल माया के अति उत्तम जीव उनको मिला था, है ना। प्रणाम जी, बहुत प्रणाम सुंदर। हाँ जी, तो अब मैं एक बार नहीं, लोअर करने की जरूरत ही नहीं है, सबको आता है। आई एम 100% कॉन्फिडेंट। हाँ जी, अनिल भैया हमें बताएंगे कि उनके अंदर आत्म कौन सी थी। तन राधा नाम, राधा नाम का तन, और जीव काल माया के अति उत्तम जीव थे, और आत्म। हाँ जी, आत्म श्यामा जी की। हाँ जी, आत्म श्यामा जी की। उनका नाम काल माया में क्या धराया गया, उन सुंदर आत्म भाई। का नाम? सुंदर भाई। हाँ जी, अति सुंदर, अति सुंदर भाई, अति सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, तो आत्म का नाम श्यामा जी, आत्म का नाम श्यामा जी था सुंदर साथ जी, मुझे अभी ध्यान में आया। हाँ जी, आत्म का नाम श्यामा जी है अनिल भाई, या पर आत्म का नाम श्यामा जी है? परात्म का नाम श्यामा जी। हाँ जी, और आत्म का नाम ब्रज तक तो पता ही नहीं था, काल माया में जैसे ही प्रवेश किया तो उनका नाम सुंदर बाई धराया सुंदर गया। भाई। अति सुंदर। अरे वाह, प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखिए, पहले दिन जो हमने किया था और आज जो हम कर रहे हैं, कितनी चीजें और क्लियर होती जा रही हैं। तो श्यामा जी में ध्यान दीजिएगा, तन का नाम राधा जी। राधा जी। हाँ जी, उत्तम आप जीव, रिपीट कर दीजिए। काल जीव माया का उत्तम जीव जी, ने जो तन धारण किया था उसका नाम राधा जी, और उस पर श्यामा जी कई सुरता, यानी इस काल माया में आकर उनका नाम सुंदर बाई धरा। जी। श्यामा जी परात्म का नाम, वहां नाम होते नहीं है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि श्याम मतलब अति सुंदर, तो श्यामा उन्हीं की आह्लादनी जो शक्ति है वो श्यामा, तो वहां नाम या शब्द नहीं पहुंचते हैं। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। नाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तन का नाम राधा जी, जीव काल माया के उत्तम जीव, ताकि किसी सुंदर साथ को भूले नहीं। आत्म का नाम ब्रज तक नहीं, अभी काल माया में हमें नाम पता है सुंदरबाई, और पर आत्म श्यामा जी। हाँ जी, अब चलते हैं सखियों की तरफ, अपने प्यारे सुंदर साथ, प्यारी सखियों की तरफ। सुंदरबाई का साथ, सुंदर साथ। हाँ जी, अब सखियों के बारे में सुंदर साथ जी बताएंगे, जल्दी से हैंड रेज करेंगे। सखियों के तनों के नाम कोई एक दो, यदि ब्रज के नाम पता हो, केसर बाई ऐसे वाले नाम नहीं, जो ब्रज के नाम अगर आपको कोई याद हो तो वो नाम बताने हैं ध्यान से। एक नाम तो बड़ा इंपॉर्टेंट आया भी हुआ है, ब्रज का नाम। हाँ जी, बबीता दीदी, प्रणाम जी। तन का नाम तो ये ब्रज में तो ये गोपियों पर सुरता आई थी, हम ब्रह्म हाँ शिष्यों जी, की। बिल्कुल तो सही। एज अ कलेक्टिव हम उनको इकट्ठे गोपियां बोलते थे। एक आध कोई नाम आपको पता है गोपियों का? ललिता सखी थी, इंद्रावती सखी थी जैसे। नहीं, इंद्रावती बाई उनका नाम ब्रज में नहीं था। क्या नाम था ब्रज में उनका नाम? जैसे ललिता सखी भी थी। ब्रज में उनका नाम क्या था? एक मिनट, हम लोग पूछते हैं, एक दो नाम हमने पढ़े हैं क्योंकि। हाँ जी, जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। माणिक दे था, माणिक। हाँ जी, इंद्रावती सखी का नाम हमने पढ़ा मानक दे के नाम से। अति सुंदर। और श्यामा जी का तो हमें पता ही है, राधा जी, है ना। दो नाम तो हमें पक्का, यही हमारे सिरदार सतगुरु श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के रूप में आए, उन दोनों के नाम हमें ब्रज में भी पता है। इनके अलावा बहुत सुंदर, जयश्री बेन, प्रणाम जी। इनके अलावा सुंदर साथ जी,
यदि कोई और नाम सुंदर साथ जी ने पढ़ा हो, उनको याद आया हो तो बता सकते हैं। हाँ जी, तो सखियों ने तन कहाँ के लिए, काल माया के, उनको गोपियों के नाम से जाना गया है ना। तो जीव, जीव कौन से थे सुंदर साथ जी उनके, सुंदर साथ जी बताएंगे जीव कौन से थे सखियों के, जीव कौन से धारण किए। अरे वाह, हाँ जी, सब सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे, हम सबको ही पता है, श्यामा जी से मिलता जुलता ही तो है, ध्यान से। हाँ जी, जी सुंदर साथ जी। सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। जी तो वहाँ इंद्रावती सखी तो थी एक ब्रज में, और हाँ जी, और हाँ जी, विजय आंटी, विजय आंटी साथ निभाएंगे, प्रणाम जी। ये जीव तो काल माया के नहीं थे। काल माया की थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। काल माया के अति उत्तम जीव थे सखियों को भी प्राप्त हुए, बहुत जिस सुंदर। गोपियों ने की सुरता आई। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो विजय आंटी आप ये भी बताइए कि सखियों के अंदर आत्मा किनकी थी। आत्मा किनके थी? कौन सी ब्रह्मशिष्टियों आत्माएं। की थी ना, हाँ ब्रह्मशिष्टियों की जी, थी। हाँ जी, आत्मा को और क्या कहते हैं। सुरता। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो वो किनकी सुरता आई है, जो परम धाम में सखियां हैं उन्हीं की सुरता, यानी परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा ही आत्मा कहलाती है। तो वो आत्मा यहाँ पर आई। उन आत्माओं के नाम इस काल माया में धराए गए हैं, उनमें से 2 नाम आप बताइए विजय आंटी। बहुत उसमें से सारे। ये अपने ललिता सखी आ जाएगी, का नाम आएगा, नवरंग बाई का नाम आ सकता है, सखियों हाँ के नाम जी, तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सारी सखियों के नाम है ना, हाँ, उनकी वो आत्माओं के नाम है, जो काल माया में हमें अब पता है कि ये सखियों के नाम है, पर ब्रज में उनके नाम कुछ और रखे गए थे, तनों के गोपियों के नाम, है ना। हाँ, प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। अब मुझे सुंदर साथ जी बताइए कि हाँ जी, सखियों का तन काल माया का, जीव अति उत्तम जीव, और आत्म, आत्म तो हमें पता ही है, परात्म की सखियों की आत्म वहां से आए, परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा। और अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि उनकी पर आत्म सखियों की, अभी तक राजी श्यामा जी की पर आत्म आई है, राजी में कोई पर आत्म का नाम नहीं आया, ये ध्यान रखिएगा, कोई पर आत्म का नाम नहीं आया, राजी में आत्म अक्षर का नाम आया है ना। तो श्यामा जी में परात्म का नाम आया, सखियों में, सखियों में भी परात्म उनकी मूल मिलावे में विराजमान है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा बड़े ध्यान से, अभी अभी मन में आई ये बोलते हुए कि राजी जिनमें विराजमान है उनमें हमने परात्म तो की नहीं। तो राजी तो जागृत अवस्था में है, उनकी परात्म तो नहीं आई, पर राजी के अंदर जो हमने 5, आज लगता है कुछ और ही धनी जी और देते जा रहे हैं। देखिए, राजी में 5 जो हमने गिने थे, उनमें क्या किसी की परात्म विराजमान है परम धाम में? ध्यान से सोच के हैंड रेस कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। याद कीजिए, राज्य में तन जीव आत्म जोश आवेश हमने किया था, उनमें से क्या किसी की परात्म, मूल मिलावे की बात नहीं कर रही मैं, श्री परम धाम में विराजमान है किसी की परात्म उसमें से? हाँ जी, अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। कोई आत्म वहां पर आत्म कोई नहीं। हाँ जी, राज्य की पर आत्म नहीं है क्योंकि वो जागृत अवस्था में है, जागृत अवस्था वो में है। मूल स्वरूप। पर जो हमने 5 गिने हैं उनमें से किसी की परात्म है वहां पर? ध्यान से, नहीं राज्य में ही, ध्यान से सोच के बताइए, ध्यान से। ना, सत्स्वरूप से ही आती है, जो भी शक्ति आती है सत्स्वरूप से आती है। हाँ जी, अभी एक और प्रफुल्ला, प्रफुल्ला जी से भी पूछते हैं। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। मुझे लगता है कि अक्षर ब्रह्म है ना,
वो वहाँ उसकी जैसे हमारी परातम है ना, वैसे ही अक्षर ब्रह्म की परातम भी वहाँ है, और अक्षर धाम की लीला है ना, वो योग माया से होती है। और जो हम रूह परम धाम में आनंद लेती है ना, वैसा ही आनंद परम धाम में अक्षर ब्रह्म को मिलता है कि बिल्कुल उसकी आपने उनकी लीला प्रफुल्ला में है। बेन, बिल्कुल परफेक्ट आपने बताया। इनमें जो हमने अक्षर आत्म का नाम लिया था, उनकी पर उसकी परातम वहाँ है, उनकी पर आत्म मूल मिलावा में नहीं, पर अक्षरधाम में है, में। हाँ अक्षरधाम जी, में है वहाँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उनकी पर आत्म अक्षरधाम में विराजमान है, और वो भी फरामोशी में है। हम सखियों की तरह वो भी फरामोशी में खेल देख रहे हैं। तो कितना सुंदर। आप सुंदर साथ इस बारे में सोचिएगा, और यदि इसमें कोई और हो सकता है, कभी कभी गलती भी हो जाती है सुंदर साथ जी, तो आप बताइएगा जरूर, यदि इसमें कुछ त्रुटि हो या सुंदर साथ को और सहूर करने की इसमें जरूरत हो। तो इसमें भी हमने किया था, इनमें कोई भी परात्म या वो नहीं है, पर इनमें अक्षर ब्रह्म की पर आत्म इनमें गिनी जाएगी, क्योंकि जो 5 चीजें, राज्य की पर आत्म नहीं, राज्य तो जागृत अवस्था में है, वो मूल स्वरूप जैसे वहां पर है, बिल्कुल हू बहू हमने पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम आवेश स्वरूप से यहाँ पर आए हुए हैं। पर उनमें जो अक्षर आत्म विराजमान, जो मीडियम है उनका यहाँ पर, तो उनकी परात्म अक्षरधाम में जरूर विराजमान है, जो मेरे धनी जी का ही सत अंग है। तो ये एक नया पॉइंट आज हमें मिला है, इसको जरूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा। उनको राज्य की परात्म नहीं कहेंगे, अक्षर ब्रह्म की परात्म जरूर वहां विराजमान है। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब सखियों का भी हमने कर लिया। अरे भाई, ईश्वरी सृष्टि थोड़ी ना रह जाएंगी, वो भी तो अक्षर ब्रह्म की सुरताएं ही तो हैं। इस बारे में हम अभी इनके बाद बात करते हैं, ब्रज के बाद, कि आप इस बारे में, राज्य के उसके बारे में क्या सोचते हैं, अक्षर ब्रह्म की परात्म के बारे में। हाँ जी, तो ईश्वरी सृष्टि के बारे में मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ सुंदर साथी। हाँ जी, तो आप इस प्रश्न के लिए अब हैंड खड़े कीजिएगा, हैंड रेस कीजिएगा जी। ईश्वरी सृष्टि के तन, जीव, आत्म, पर आत्म, इन सब के बारे में पहले तो तन के बारे में बताएंगे। हाँ जी, कुसुम आंटी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। हाँ दीदी, जो ईश्वरी सृष्टियां उनके तन परम धाम में नहीं है, वह तो अक्षर की ही सूरता है। हाँ जी, तो ब्रज में ईश्वरी सृष्टि ने कहाँ के तन धारण किए? माया के ही तन धारण किए थे उन्होंने भी। बिल्कुल, और उनके जीव कौन से रहे? काल माया के ही जीव रहे। हाँ जी, तो उनके भी जैसे सखियों के अति उत्तम जीव रहे, उनके भी उत्तम जीव रहे, है ना। बहुत सुंदर। अब बताइए, उनकी आत्म आपने बता ही दिया, उनकी आत्म कहीं है ही नहीं, है ना। हाँ जी, पर आत्म किसको कहते? सुरता को, और ईश्वरी सृष्टि सुरता के रूप में ही है ना। पर इनकी पर आत्म, हाँ जी, इनकी पर आत्म कहीं विराजमान नहीं है। तो सखियों का यदि मूल देखें सुंदर साथ जी, परम धाम में बहुत सुंदर कुसुम आंटी ने सारा क्लियर कर दिया ईश्वरी सृष्टि के बारे में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, सखियों का यदि मूल देखें तो उनकी पर आत्म परम धाम में विराजमान है। पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा यानी कि सुरता इस खेल में आई हुई है, जिसको हम आत्म कहते हैं, और तन और जीव उनको काल माया से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, है ना। और ईश्वरी सृष्टि का मूल यदि देखें तो वो परम धाम में तो है ही नहीं, उनका मूल योग माया में है। और योग माया में भी वो केवल अभी तक जो बात की जा रही, जहां तक हमने समझा है, वहां तक उनके पास वहां कोई तन नहीं है, कोई जीव नहीं है, केवल वो सुरता रूप में है, और वो भी स्पेशली धारण की गई है इस ब्रह्मांड को देखने के लिए। धनी जी के खेल को अक्षर ब्रह्म ने भी पूरी लीला उनकी देखनी है, तो ब्रज रास और जागनी को आनंद लेने के लिए उनको स्पेशली सुरताएं धारण की हैं उन्होंने, तो वो सुरता रूप में ही आती हैं।
काल माया में, और उनको यहाँ के तन, यहाँ के जीव सखियों की तरह ही प्रोवाइड किए जाते हैं, पर उनका मूल योग माया में है और वो केवल सुरता रूप में, उनकी पर आत्म नहीं है। ठीक है, अब वो कहाँ अखंड होंगे बाद में, वो हम धीरे धीरे करेंगे। अब जब हम रास में गए थे तो ईश्वरी सृष्टि को नूरी तन सखियों को जो दिए गए थे, उन्हीं में उनकी सुरता को विराजमान कर दिया गया था। इसको भी अभी हम महारास में करते हैं, अभी आगे चलेंगे जब। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी हमने सब कर लिया। और जीव सृष्टि इसके बाद आती है, जो हमारे साथ ब्रज में जीव सृष्टि भी थी। अब आप उनके बारे में बताइएगा। मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ। अब आप जीव सृष्टि के तन, जीव, आत्म, पर आत्म के बारे में भी बताइए, क्योंकि इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है ब्रज की लीला में और ये भी अखंड हुए हैं हमारे साथ ब्रज में। तो जीव सृष्टि के बारे में बताएंगे सुंदर सा, ताकि सारे जो पात्र रहे ब्रज में वो सारे इसमें कवर अप हो जाए। जी, जीव सृष्टि के बारे में सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी। हम सबको पता है सुंदर साथ जी, हैंड रेस कर सकते हैं। अपना ही सुंदर साथ परिवार है, ये डिवाइन परिवार है हमारा, दिव्य परिवार। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी दीदी। ब्रह्म सृष्टि के जीव तो काल माया में ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो योग नहीं, माया ब्रह्म में सृष्टि नहीं, ये जीव सृष्टि नहीं, नहीं, ये ब्रह्म सृष्टि की बात नहीं हो रही, जीव सृष्टि की बात हो रही है ये। हाँ जी, जीव सृष्टि के तन वही काल माया में नष्ट हो जाएंगे और जीव अखंड हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल सही आपने बताया। अभी इसको जी, हाँ जी, कमलेश पटेल जी भी एक बार बताएंगे, जो जीव सृष्टि हमारे साथ ब्रज में थी, उनके तन कहाँ के थे, उनके जीव कहाँ के थे, उनकी आत्म पर आत्म आप बताइए कमलेश जी। प्रणाम जी। जीव तो काल माया के थे, लेकिन उनका जो आत्म थी वो विष्णु जी का। जीवों की आत्म होती नहीं है, जीव अंश होते हैं उनके, है ना। जीव तो विष्णु काल माया का तन या जीव, उनके जो विष्णु जी जो अंश होते हैं वो हम करेंगे महाविष्णु के अंश, और ना उनकी आत्म ना उनकी परात्म। तो जीव सृष्टि के जैसा हमारा आधार है सुंदर साथ जी, हमारा मूल घर परम धाम है, जीव सृष्टि का नहीं है। तो हमारा आचरण जीव सृष्टि जैसा नहीं होना चाहिए। हमारा मूल घर परम धाम है, हमारा मूल घर युगल जोड़ी जहां पर विराजमान है वहां पर है। तो हमारा आचरण उनके जैसा होना चाहिए, ना कि हमारा आचरण जीव सृष्टि जैसा होना चाहिए। तो आज से अपने आचरण पर, अपनी रहनी पर हमने ध्यान देना है कि हमें जीव सृष्टि जैसा आचरण और रहनी नहीं अपनानी है। हमें निंदा, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करना है, क्योंकि हम जहां से आए हैं वहां ये सब नहीं होता। तो हमें अपने मूल घर जैसा रहनी यहाँ करके दिखानी है, ताकि हर कोई बोले कि तुम कहाँ से आई हो, तुम तो अलग दिखती हो। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं रास की तरफ जल्दी से, और फिर सुंदर साथ जी वो बात करेंगे हम जो हमने अभी अभी की ना, कि अक्षर ब्रह्म की परात्म वहां विराजमान है, वो हम करेंगे। हाँ जी, तो अभी हम चलते हैं। उसके बाद सुंदर साथ जी ब्रज से तन छोड़ छोड़ के गोपियां चली गई, कहाँ गई, किस प्रकार वो तामसियों ने जल्दी से तन छोड़े, वो हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब हम फटाफट शक्तियों के बारे में, अब ब्रज से हम प्रस्थान कर रहे हैं किस तरफ, ब्रज से प्रस्थान कर रहे हैं योग माया की तरफ। महारास खेलनी है। महारास खेलते हुए जो सबसे पहले हम कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले कौन पहुंचा है वहां पे, श्री राज जी। तो आइए पहले राज जी के बारे में आप बताइए कि वहां पर किस प्रकार का तन, कौन सा जीव, कौन सी आत्म, परात्म, शक्तियां, सबके बारे में महारास की बात हो रही है। अब ब्रज से हम निकल के प्रस्थान कर चुके हैं, धनी जी पहुंच चुके हैं केवल ब्रह्म बुद्धि के स्वरूप में, क्योंकि महारास
वहीं खेली जानी है। तो सुंदर साथ सभी हैंड रेस करेंगे, क्योंकि राज्य के बारे में हर एक को पता होना चाहिए मेरे धनी में कौन सी शक्ति काम कर रही थी। यदि राज्य का ही पता नहीं लगा तो फिर हमें कुछ समझ ही नहीं आया जिससे हमने प्रेम करना है। क्या उनके अंदर ऐसा है कि हमें उनसे प्रेम करना है सुंदर साथ जी? हाँ जी, इसका मतलब बाकी सुंदर साथ जी को समझ में नहीं आ रहा है। इतने हैंड्स तो खड़े हैं, उनका तो पता लग रहा है कि दे आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। इसका मतलब बाकी सुंदर साथ को समझ में नहीं आ रहा, तो ये सेशंस रिपीट करने चाहिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे फिर। तो इसलिए जितनों को पता है ना राज्य की एक भी बात इसमें पता है तो वो हैंड रेस कीजिए। मैं देखना चाहती हूँ, इस समय वेट कर रही हूँ। गलत हो गया, हमारा दिव्य परिवार है सुंदर साथ जी, घबराना नहीं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी, रानी जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम यहाँ जी। पर सखियों का तो तन तो वहीं रह गया था जब रास में खेलने आई थी सखी। राज्य की बात करते हैं, राज्य की। तो आप मुझे एक एक करके बताइए। मुझे पता है पहली बार है, तन कौन सा था राज्य के पास, बस ये बताइए आप। महारास। महाराज में नूरी तन था। वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, बहुत प्यारा उत्तर दिया आपने। और राज्य का हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे रानी दीदी? प्रणाम जी। नूरी तन और जोश और आवेश था। बिल्कुल, इतना आपने बिल्कुल परफेक्ट बता दिया, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर, हाँ जी सुंदर साथ जी, इनको कंप्लीट कौन से सुंदर साथ करेंगे? जयश्री बेन, प्रणाम जी। तो राज्य का तन नूरी, उसके बाद राज्य की उन्होंने नूरी तन लिया था, कोई जीव था उनमें? जयश्री बेन, जीव नहीं था। उनमें कोई जीव नहीं था। उसके बाद आत्म कौन सी थी? आत्म राज्य की, अक्षर की आत्म, अक्षर की आत्म, राज्य की आत्म वहां पर अक्षर की आत्म, जागृत अवस्था में। अति सुंदर, अक्षर की आत्म। उसके बाद क्या था? शक्ति, रास बिहारी। कौन सी शक्ति? नहीं, रास बिहारी की शक्ति नहीं है यहाँ पे, ये राज्य हैं। अभी बताया उन्होंने, रानी दीदी ने, कौन कौन सी शक्ति थी? अक्षर में जोश, आवेश। हाँ जी, किनका जोश? अक्षर राज्य का जोश और आवेश? आवेश अक्षर का नहीं, आवेश किनका था इनके अंदर? राज्य का ही आवेश। बिल्कुल सही। इसको एक बार रिपीट करेंगे। 5 नूरी तन, और क्या था? जीव था ही नहीं उनमें, और क्या था? अक्षर आत्म जी, जीव था ही नहीं, अक्षर हाँ जी, बिल्कुल, आवेश बहुत राज्य का। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, राज्य का नूरी तन, जीव कोई नहीं था उनमें, क्या था? जोश धनी धाम और आवेश धनी धाम, और क्या था सुंदर साथ जी? तन होता है, जीव होता है, और आत्म अक्षर। तो यहाँ पर कितनी वो थी? 4 या 5? सुंदर साथ गिन के बताएंगे। ब्रज में 5 थी राज्य की, हमने गिनी। तन, जीव, आत्म अक्षर, जोश धनी धाम, आवेश धनी धाम। रास में क्या था? कितनी थी? 5 थी, 4 या 3? हाँ जी बबीता दीदी, प्रणाम जी, बहुत जल्दी क्विक थिंक किया आपने। हाँ जी बबीता। 4 थी या आत्म नहीं थी? हाँ जी, आत्म नहीं थी? नहीं, वो सच, हर आत्म तो अक्षर की थी। हाँ जी, क्या मिसिंग है यहाँ पे? क्या नहीं था? जीव नहीं था दीदी, हाँ जीव नहीं जी था। बिल्कुल सही। एक तो तन यहाँ पे नूरी था, कालमाया जैसा नहीं था, और जीव तो था ही नहीं, और नूरी तन, आत्म अक्षर, जोश धनी धाम, आवेश धनी धाम। राज्य का। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो अब चलते हैं श्यामा जी की तरफ। अब श्यामा जी की तरफ चलेंगे और सुंदर साथ जी बताएंगे श्यामा जी के बारे में। हैंड रेस कीजिएगा जल्दी से। श्यामा जी, बिल्कुल सही।
हैंड रेज होते जा रहे हैं, पर ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपने आज ये दिखाना है कि आपको समझ में आ गया होगा। श्यामा जी के अंदर शांति देवी जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी शांति देवी जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। तन तो श्यामा जी के वहाँ नूरी था, श्यामा जी की थी आत्म। हाँ जी पूरा बताइए, पहले तन फिर जीव, सब कुछ बताइए। जीव भी था वहाँ पर, यहाँ की। हाँ जी रुकिए रुकिए, जीव अभी जीव मधु भी गया दीदी। था, जीव भी वहाँ पर गया था, और तन नूरी था, और आत्म थे, और वो दो सुरताएं भी थी वहाँ कुमारिकाओं थे। हाँ जी अति सुंदर। इसको मधु दीदी समाप्त करेंगे। श्यामा जी और सखियों दोनों में एक जैसा ही था, तो आप दोनों के बारे में बताइए मधु दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। योग माया में श्यामा जी को तन तो नूरी मिला था, और जीव वही जो था काल माया के उत्तम जीवी थे उनके वहां भी। और तन जो था वो मतलब तन का नाम जो था वो राधा जी था वहां पर, और आत्म तो श्यामा महारानी जी की ही है उसमें, उनमें। अच्छा बहुत बहुत सुंदर। आप ये बताइए, तब तक तो हमें आत्म का नाम राज तक पता नहीं था, अब पता है। कौन सी आत्म का क्या नाम है? सुंदरबाई आत्म हाँ की। जी, और पर सुंदरबाई आत्म जी, श्यामा जी, और श्यामा उस जी तन पर में क्या? नूरी उनमें दो ईश्वरी सृष्टियों की सुरता थी, और एक एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता थी उनमें। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी सहयोगिता चल रही है। श्याम भैया साथ साथ आप सहयोग देते जा रहे हैं। तो एक नूरी तन, एक जीव, और एक आत्म, एक परात्म, और परात्म तो है ही नहीं यहाँ पे, दो ईश्वरी सृष्टि है ना। तो परात्म यहाँ पे नहीं, केवल ये 5 का संयोग। दो ईश्वरी सृष्टि की सुरता, जी और ईश्वरी हाँ सृष्टि का ना तो वहाँ पे जीव है ना तन है, सिर्फ सुरता से हो गई हुई है वहाँ पे, दो बिल्कुल। तो सुरता। सखियों का भी सेम ही था ना मधु दीदी, सेम टू हाँ सेम जी ऐसा ही। सखियों का भी वही है, सेम ही। हाँ जी हाँ जी, पर तो बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अभी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो अभी अभी क्या बताया? श्यामा जी और सखियों का ध्यान से सुनिएगा। एक तन नूरी तन, एक जीव जो काल माया से उनके साथ गया, उस जीव को ऐसा कंडीशन किया गया कि वो अब योग माया में प्रवेश कर सके। तो जीव को स्पेशल ट्रीटमेंट दे के उसको योग माया के लायक बनाया जाता है कि वो उस अद्वैत की भूमि में प्रवेश कर सके। एक नूरी तन, एक जीव, एक आत्म यानी कि सुरता, दो ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं उस तन में विराजमान थी। यानी और पर आत्म तो परम धाम में है, वो तो यहाँ कहीं आएगी नहीं। तो इनमें 5, राज्य में 4, श्यामा, क्योंकि राज्य में जीव नहीं है, पर श्यामा जी और सखियों में ये 5 हमने सम्मिश्रण इनका देखा उस तन में क्या क्या है ना। अब हम चलते हैं। अच्छा, ईश्वरी सृष्टि के बारे में बताइए। अब ईश्वरी सृष्टि का क्या हुआ? वैसे तो हमने अभी अभी इसमें कर लिया है, पर आप हैंड रेस करके, हाँ जी, चांद कमल आंटी बताएंगे। चांद कमल आंटी बताएंगे ईश्वरी सृष्टि का क्या हुआ, उनको कौन से तन मिले। वैसे हम इसमें कर चुके हैं, पर रिपीट करेंगे एक बार। हाँ जी, चांद कमल आंटी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं ईश्वर सृष्टि से पहले मैं पीछे थोड़ा चल जाती हूँ। मुझे ये लग रहा है, पता नहीं राज्य मेरे मन में उपजा रहे हैं कि जीव तो वहां नहीं जाना चाहिए। यदि श्री विष्णु का जीव वहां नहीं गया, यदि मतलब शंकर जी का जीव महाराज नहीं देख सका, तो काल माया के किसी भी जीव को वहां जाने की शक्ति कैसे मिल गई? हाँ जी, मैं मुझे सिर्फ भी ये मेरे ऐसा ही मन में लगता आ रहा था। है जी। हाँ जी, मुझे भी ऐसा लगता था चांद कमल आंटी, और ये सुंदर साथ जी ने लिखकर भी भेजा था। पर टीका में साफ साफ लिखा हुआ है कि सखियों के जीव महारास में गए, और एक बार नहीं
3 किताबों में अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है कि सखियों के जीव वहां गए, तो टीका को आधार बनाकर हम चल रहे हैं, तो इसको मानेंगे कि सखियों के जीव गए। और फिर स्वामी जी को मैंने कॉल भी किया था स्पेशल पूछने के लिए, तो उन्होंने बोला कि जी सखियों के जीव महारास में गए हैं और विष्णु का नहीं गया। अब इसके अंदर राज कौन सा है वो तो राज जी बताएंगे, पर ऐसा हुआ जरूर है, ये हमें मान के चल। जी जी ठीक ठीक है। प्रणाम जी, आप बताइए ईश्वरी सृष्टि के बारे में। जी ईश्वरी सृष्टि तो जीव तो मुझे नहीं लगता वहां जाना चाहिए, और आत्म तो वो अक्षर ब्रह्म की है क्योंकि सुरता के रूप में है, और एक एक ब्रह्मात्मा जो गई है नूरी तन जिन्होंने धारण किया, उनके ऊपर दो दो सुरता रूप में ईश्वर सृष्टियां बैठी हैं। एक सुरता तो ब्रह्म सृष्टि की स्वयं, और दो दो अक्षर ब्रह्म की सुरताएं, तो 3 सुरताएं उनमें बैठी हैं। जी बिल्कुल, अति सुंदर चांद कमल आंटी। मतलब ईश्वरी सृष्टि का तन जो है स्पेशल नहीं मिला उनको, उनको नहीं मिला सृष्टि वाले तन में ही, नूरी तन में ही उनको विराजमान करा दिया गया, जीव उनका गया नहीं। तो ईश्वरी सृष्टि केवल प्योरली सुरता के वहां पर पहुंची है, ना उनकी कोई परातम है। तो ईश्वरी सृष्टि ओनली सुरता के रूप में वहां विराजमान है ना। ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अति सुंदर सुंदर साथ जी। अभी तक हमने इतना ही शक्तियों के बारे में किया है। अब आप सुंदर साथ जी, मैं इसको स्टॉप करती हूँ। अब आप हैंड रेज करके एक बार मैं नीचे कर देती हूँ हैंड सुंदर साथ जी, क्योंकि वो उत्तर के लिए थे। अब आप सुंदर साथ के मन में कोई प्रश्न हो जो अभी तक हो चुका हो, कृपया उसमें से पूछ सकते हैं। कोई शक्ति समझ में नहीं आई हो, कौन सा तन लिया, या ऐसा कोई जिसका उत्तर है या फिर जिसका उत्तर हम टीका में पढ़ चुके हैं, ऐसा प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब अक्षर ब्रह्म की आत्म खेल देखने आई है और उनकी परात्म खामोशी में है, तो फिर इनका जो ब्रह्मांड बनाने और मिटाने का क्या रुका हुआ है कार्य? हाँ जी, ये ब्रह्मांड जो है ना, ये स्पेशल, क्योंकि वो खुद ही बिजी है इस टाइम, वो तो खुद ही देखने आए हुए हैं। तो इस टाइम वो फरामोशी में है। जब उनसे कोई कार्य करवाना होता है, या आगे हम करेंगे, जब उनसे ऐसा कोई कार्य करवाना होता है जिसमें उन्हीं की, वही कर सकते हैं, राज्य ने हुक्म से उन्हीं से करवाना है। जैसे कि ब्रजराज को अखंड करने का कार्य, वो धनी जी ने, उन्हीं को, सत्ता का स्वरूप है वो, तो उन्हीं ने करना है वो। तो वो ऐसा कुछ कारज कारण बनाया जाता है कि उनको उठाया जाता है उस टाइम, और फिर वो उसको अखंड करते हैं, और फिर वापस क्या होता है ये हम आगे करेंगे, आप चिंता नहीं करो, ठीक है। तो पर वो फरामोशी में है क्योंकि उन्होंने पूरा आनंद इस खेल का लेना है। उनको पहली और शायद आखिरी बार ये मिला है, दोबारा तो ये शायद नहीं, आखिरी बार ये मिला है, क्योंकि दोबारा तो ये होने वाला है नहीं। तो इसलिए वो पूर्ण रूप से, देखिए 12,000 नहीं 24,000 की सेना अपनी लेकर यहाँ पर आए हैं, अपनी सुरताएं धारण करके, कि जितना आनंद मैं बटोर सकता हूँ ना, उस सारी लीला में देख लूं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे ब्रह्म आत्मा में दो दो सुरता थी, दो दो सुरता ये जीव सृष्टि की आई, तो ईश्वर सृष्टि फिर वो भी एक जीव सृष्टि थी, एक ईश्वर सृष्टि की सुरता थी? नहीं नहीं, जीव सृष्टि अलग है, जीव अलग है। आप इन दोनों को एक नहीं कीजिए। जीव सृष्टि क्या होती है, जैसे मैं ब्रह्म सृष्टि, कुछ और जो है वो जैसे कहते हैं ना, स्वामी जी प्राणनाथ जी के टाइम पे कितनी जमात थी, 5,000 की, है ना। उसमें से 500 ब्रह्म सृष्टि थी, 1500 ईश्वरी सृष्टि थी, है ना, और बाकी जीव सृष्टि थी। हालांकि ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी जीव तो था, है ना। जीव होता है प्राण, यहाँ के प्राण तो उनके अंदर भी थे, पर वो जीव सृष्टि नहीं ना कही जाएगी। जीव सृष्टि वो है जिसकी कोई परात्म बैठी ही नहीं है कहीं पे, वो यहीं से पैदा हुए हैं, यहीं मिट जाएंगे। अच्छा जी, जो वो ईश्वरी सृष्टि की थी, वो दो दो सुरता थी, वो ईश्वरी सृष्टि जीव सृष्टि की नहीं थी।
बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक नूरी तन में, क्योंकि अक्षर ने मांगा है, उनको दिखाना है ये, है ना। तो ईश्वरी सृष्टि की सुरताओं को भी उनमें विराजमान किया गया, क्योंकि उनको भी महारास की लीला देखनी है, पूरा आनंद लेना है कि राजी और सखियां आपस में कैसे लीला करते हैं। तो परम धाम में तो दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए योग माया के ब्रह्मांड में ये पॉसिबल है करना। और सुंदर साथ जी सोचेंगे, हम मंथन करने वाले हैं इस पे जल्दी, तो आपको जो जो चौपाई मिलती है लेकर आइएगा कि महारास योग माया के ब्रह्मांड में ही क्यों खेली गई, काल माया के ब्रह्मांड में क्यों नहीं खेली गई, सोचिएगा इस बारे में। हाँ जी, आई होप आपको समझ में आ गया वंदिता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी विजय आंटी प्रणाम जी। सोनी जी, मुझे ना ये ईश्वरी सृष्टि वाला अभी समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वरी सृष्टि के किसके तन मिले इनको, या इनको कैसे हो, थोड़ा इसको एक संक्षेप में बता। हाँ जी, अब हम महारास में पहुंचे, है ना। ईश्वरी सृष्टि तन छोड़ के साथ में ही पहुंच गई वो भी, क्योंकि अक्षर की सुरताओं ने, उन्होंने भी पूरा आनंद लेना है। अब क्या हुआ, वहां पे केवल 12,000 नूरी तन तैयार किए गए थे, राज्य का नूरी तन, और 12,000 नूरी तन कहने के वास्ते, क्योंकि उसमें लाए हैं गणना में तो 12,000, ठीक है। 12,000 नूरी तन तैयार है। अब उनमें प्रवेश कौन करे, उन नूरी तनों में? ब्रह्मात्माओं को तो पता है हमने तो राज्य के साथ रास करनी है, वो तो फटाफट उसमें प्रवेश होती है ना। अब ईश्वरी सृष्टि को भी बुलाया है महारास में, पर ना तो उनके पास कोई तन है, उनका जीव वहां पर आया नहीं है, क्योंकि उनका जीव कहीं और जाने वाला है। आप चिंता नहीं करो उसकी अभी कि वो कहाँ चला गया उनका जीव। दैट इज सेव्ड, उसको सेफ गार्ड फ्रीजर में रख दिया गया है किसी, जहां पर वो सेफ है, उसको अच्छे से उनको सेफ रखा है। कहां पर अखंड करना है उनको जाके, ये हमने करना है, ठीक है। तो यहां तक ये है कि एक नूरी तन, ब्रह्म सृष्टियां तो फटाफट उनमें विराजमान हो गई, मेरे राज्य के साथ रास करनी है। अब दो दो, क्योंकि वो 24,000 है, वो एक एक थोड़ी विराजमान होगी, 24 को दो दो एक ही तन में विराजमान होना पड़ा, क्योंकि उनको देखना है, उनको खेलना नहीं है। ब्रह्म सृष्टि खेलेगी। उन सुरताओं में भी क्या फर्क है, 3 सुरता तो उस तन में जरूर है, पर खेलेगी एक ही सुरता, क्योंकि मेरे राज्य मेरे अलावा किसी के साथ खेल नहीं सकते, लीला नहीं कर सकते। अगर वो सृष्टि में ही बैठेंगे, एक ब्रह्म सृष्टि, 2 कुमारिकाएं ईश्वरी सृष्टि में ही बैठेंगे, पर केवल सुरताएं, जीव नहीं, जीव केवल ब्रह्म सृष्टि का, है ना। अगर कर सकते होते तो देखो, अक्षर ब्रह्म की तो अपनी भूमि है, उनको कोई तनों की कमी थोड़ी पड़ी हुई, वो 36,000 तन कर देते खड़े वहां पे कि मेरी ईश्वरी सृष्टि भी बैठे उसमें। नहीं, अगर वो बैठ भी जाती अलग तन में तो धनी उनके साथ लीला नहीं करते, है ना। और वो तन तन में आ भी जाती तो उनको तो देखना है ना, वो बैठे थोड़ी रहते साइड में टेबल लगा के कि ये 24,000 तन बैठे हुए हैं और रास देख रहे हैं। उनको पूरा महसूस करना है, तो वो देख रही हैं सुरताएं अंदर बैठ के, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सुंदर है। हालांकि इसमें ऐसे भी है कि राज्य के तन में उनके जो स्वामी हैं अक्षर ब्रह्म की आत्म भी विराजमान है ना। तो अक्षर ब्रह्म की सुरताएं, अक्षर उधर से अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं, राज्य क्या कर रहे हैं, इधर से उनकी सुरताएं देख रही हैं। देखो कितना अच्छा है ना। हाँ, वो लीला कितने अच्छे से देख रहे हैं ये, जिसको देखने आए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपको क्लियर हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चित्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं यही पूछ रही थी कि ईश्वरी सृष्टि के जीव क्या फिर पुनर्जन्म में चले गए? यही क्वेश्चन था, नहीं, इसी से ईश्वरी था। सृष्टि के जीवों को रखा गया है। अभी कहाँ पे रखा गया है और क्या होगा उनके जीव, क्योंकि जीव सृष्टि के जीव भी हैं, क्योंकि ब्रज के जीवों को भी नहीं छोड़ना उन्होंने। आफ्टर ऑल उन्होंने अक्षरातीत की लीला में पार्टिसिपेट किया है उधर। कभी गोपियों को, कान्हा को निकलते उन्होंने भी देखा होगा उन दृश्यों को। तो वो इतने सौभाग्यशाली जीव सृष्टि भी रही कि उनको भी अखंड करना है। तो ईश्वरी सृष्टि के जीव और जीव सृष्टि के जीवों को रखा गया है। अभी जैसे ही महारास हमने खत्म करनी है ना, तो उन जीवों का क्या होगा वो आप देखिएगा।
वो जो सबलिक के चित्त में अखंड होंगे वो इसके बाद होगा मतलब? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कोई अखंड, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जागे नहीं है अभी तक। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, इसी से रिलेटेड था कि ईश्वरी सृष्टि का क्लियर नहीं था, विजय आंटी ने पूछ लिया तो समझ आ गया। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सभी सृष्टियों की चिंता ब्रह्म सृष्टि को ही करनी है, क्योंकि सबको अखंड करना है धनी जी ने। हाँ जी सुनीता दीदी, हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी रात में फिर जो उनका आवेश आया राज्य का आवेश की लीला करेंगे जी, राज्य का आवेश अपनी अंगनाओं के साथ लीला कर रहा है और ईश्वरी वहां पे सृष्टि देख रही। हाँ जी, और अक्षर ब्रह्म की सुरता उनको देखेंगी। हाँ जी, ऐसा लगता है क्योंकि वो उनकी लीलाओं को देखने आए हैं यहाँ पे, तो वो उनको देखेंगे। अगर वो उनमें विराजमान नहीं होंगे तो उनका आनंद कैसे लेंगे ना, वो उन्हीं लीलाओं का आनंद यहाँ लेने आए हैं कि मुझे भी फिर वो देखना है वहां क्या लीला होती है ना, परम धाम में। फिर वो राज्य जोश खींच लेते, तभी वो चौपाई आती है ना, कौन बन कौन हम कौन सखी। हाँ जी, आप चिंता नहीं करो, वो आने वाला है, अभी खींचेंगे राजी जोश। बहुत क्यूरियोसिटी अंदर चल रही है सुंदर साथ के, वो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब 1 या 2 दिन के बाद वो सब कुछ आने वाला है, अब लीलाएं ये होने वाली हैं फिनिश। प्रणाम जी, प्रणाम हाँ जी, जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं पूछती हूँ कि क्या ब्रज में गोपियों के ब्रज वधु पर सुरताएं उतरी है ब्रह्म सृष्टि की, और ईश्वरी सृष्टि की कुमारिका के ऊपर, ये सही गलत? नहीं नहीं, एक्चुअली ब्रज में कहीं कहीं वर्णन आता है कि कुमारिका सखियां छोटी हैं थोड़ी, वो ना गोपियों के साथ जाती हैं, तो जो ईश्वरी सृष्टि यहाँ पर उतरी उनको ही कुमारिका सखियों का नाम दिया जाता है। एक तो ये, और ब्रज वधु सारी पे नहीं उतरी होंगी, है ना, गोपियों पर उतरी, गोपियों पर। क्योंकि जब वेणुनाद होता है तब बोलते हैं ना कि आप अपने पति को छोड़कर आई हो, बाल हाँ बच्चे जी को बिल्कुल, छोड़कर, तो ब्रजवधु हो उसके ऊपर उतरी हो, तो ऐसा प्रश्न राज्य उसको कहते हैं, हाँ वरना जी, मैं तो आपको कुमारिका बताती को हूँ। तो ऐसा जब जब उतरी, जब आप उतरने की बात कर रहे हैं ना, तब तो वो किशोर तनों में थी। उतरी, जैसे ही परम धाम से उतरी वो किशोर तनों में थी, पर 11 साल 52 दिन बीत चुके हैं सुंदर साथ जी, तब तक उनकी शादियां भी हो गई, तब तक उनके बच्चे भी हो। 11 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। अगर वो टीनेजर्स मतलब किशोर तनों में थी तो तब तो शादियां वैसे ही जल्दी हो जाया करती थी, तो उनके बच्चे भी हो गए, उनकी शादियां भी। पहले वो आता है ना जयश्री बेन, कंवारी कन्याएं थी और 16 श्रृंगार सज के पहुंच गई थी वो, है ना। जब उतरी थी तो किशोर तनों में थी, पर जब रास में गई तब उनके बच्चे और वो हो चुके थे, क्योंकि 11 साल बीत चुके थे, तब उनको ब्रज वधु कहा जाता है ना। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। मैं तो इनकी सारी बातें सुन रही हूँ और मुझे तो कोई इतनी दिमाग में समझ ही नहीं आ रही है, सच बताऊं। अच्छा, मुझे लगा आपको कोई प्रश्न पूछना है इसलिए आपने नहीं हाथ नहीं, करा। वो प्रश्न तो मैं सुन के बाद में पूछूंगी, पहले मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छे आप सुन रहे हैं, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी मिलके जयकारा लगाते हैं। अभी भी कभी कभी मन में हेजिटेशन होता है कि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, हम नहीं पूछ सकते, हम लोग अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। अभी भी मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमने आगे चले जाना है फिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।